रिजाइन किया क्योंकि मैं, और ये मैं आपको बता दूं, मेरी कई दफा अली जैदी साहब के साथ इख्तलाफात हुए। उस वक्त तो आर्मी की बात, मैं कहता था कि जी नेवी के लोग हम पोर्ट कासिम में मैंने लगाए, मैं उस वक्त नेवी के 7 लोग, आप पूछें कभी आज तक उस किसी एक नेवल ऑफिसर को फोन करके मैंने कहा कि कोई मेरा काम कर दो। उसकी वजह कि मैं समझता था कि नेवी के लोग पोर्ट में ज्यादा इफेक्टिव होंगे बनिस्बत आर्मी के। उसकी वजह है कि उनको सी का तजुर्बा है। आपकी सारी बात तो ये बता रही है कि पीटीआई जो है एंटी पाकिस्तान वर्क कर रही है, तो फिर आप मुकाबले की बात, पाबंदी के मुताबिक क्यों नहीं करते कि पीटीआई पाबंदी लगाएगा? आप तो वैसे ही अलग हो गए। देखिए मैं अलग हो गया हूं, देखिए मैं अलग हो गया हूं बिल्कुल, और मैं ये भी आपसे कह रहा हूं कि ये गलत हुआ, ठीक है। उसकी वजह यह है कि मैं आज किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता हूं, तो मैं आपसे कहूं देखें कि पाबंदी लगाई जाए तो फिर वो होगा नॉन डेमोक्रेटिक। तो इसीलिए मैं ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा कि इस पे पाबंदी लगाओ, मार्शल लॉ लगाओ। मैं एक डेमोक्रेटिक पार्टी में रहा हूं, और डेमोक्रेटिक होने के नतीजे में, ठीक है ना, मुझे ये जेब नहीं देता। जैसे मैंने आपसे कहा ना, या तो मैं पॉलिटिकल पार्टी अनाउंस करूं, उसके बाद फिर मैं आपको राय अमल दूं कि जी हाँ जी फलाना ये है। नहीं जी बोल, हाँ क्या कह रहे हैं आप? भाई देखिए साजिशी अनासर तो थे, अब वो साजिशी कहां से पैदा हुए? वो इमरान खान साहब ये देखेंगे कि ऐसे लोग हमारे यहां तो नहीं थे वो साजिशी, उनको भी देखना पड़ेगा ना। देखे ना, इसमें तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि ये पार्टी ने कॉल दी थी, तो उनको देखें। मैं तो ये कहता हूं कि खान साहब और सीनियर लीडर्स अनाउंस करें कि जिसमें भी वो अंदर गया उनको सजाएं दें, उनको पकड़े, और हम उनको पार्टी में नहीं रखेंगे। अगर कोई मुशीर भी रहे और एमएनए भी रहे और आप सबने मजे भी लिए। जब खान साहब को गोली लगी थी उसके बाद उन्होंने अपनी मीटिंग में, आप सारे मौजूद थे, लोगों को तंबीह की कि मुझे गोली लगने पर आप लोगों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज क्यों नहीं किया, और उस पर पुरतशद्दुद एहतजाज की भी बात हो रही थी। उस वक्त आप लोगों ने उनको मशवरा क्यों नहीं दिया कि ये गलत है, हमें ये रास्ता क्यों नहीं अख्तियार करना? देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो आपका स्टेटमेंट है ना, ये ना मैंने सुना क्योंकि मैं उस वक्त था, एक बार सुन लेना, ना मैंने सुना क्योंकि मैं वाहिद आदमियों में से था, कोई उस वक्त मेरे पास होता नहीं था, मगर मैं अस्पताल भी गया खान साहब को देखने, क्योंकि मैं पीछे वाली गाड़ी में था, ठीक है ना। मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं सुना। अगर ऐसा स्टेटमेंट सुनता तो मैं आपको बता दूं, मैं उस वक्त भी आपको जवाब दिया। देखिए जब खान साहब पे गोली लगी, एक पत्ता हिला, एक तशद्दुद हुआ, ठीक है ना, नहीं हुआ ना। अगर उन्होंने कहा होता कि जी तशद्दुद करें तो लोग तो निकल आते ना उस वक्त। देखें आप ये ना भूलें कि खान साहब एक पॉपुलर आदमी है। अगर इस वक्त जो मैं कह रहा हूं ना, मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूं, इस वक्त जो माइंडसेट उनको या पार्टी में किन लोगों की माइंडसेट है, मैं उनके लिए कह रहा हूं कि किन्होंने ये कहा है। उस वक्त खान साहब खुद कहते थे कि जब मैं जलसा करता हूं एक पत्ता नहीं हिलता, एक गमला नहीं टूटता। तो ये कैसे टूटा है? ये लोगों को किसने कहा है? जी लेकिन आप खुल के बात भी नहीं कर रहे हैं। आप जब एहतजाज हुआ, तोड़फोड़ हुआ, उसके बाद मंदिर आम से गायब हो गए। कल परसों आपको गिरफ्तार किया, उसके बाद आप सामने आए, तो कैसे? नहीं मैं आपको बता दूं, नहीं और आप एक ये सवाल कि आप जिस पार्टी में जा रहे हैं, क्या उसमें पीटीआई की तमाम हम हयात लोगों को लेके जाएंगे या दूसरी पार्टी बनाएंगे? देखिए मैं आपको बता दूं, मैं किसी पार्टी में नहीं जा रहा हूं, पहले आप सबको वाजे कर दूं, मैं किसी पार्टी में नहीं जा रहा हूं। दूसरी चीज जो आपने कहा ना, मैं जो है वहां से गायब नहीं हुआ। मैं वाहिद आदमी हूं कराची से, और मेरे ख्याल से एक आध और है जो हफ्ते वाले दिन, ठीक है ना, मैं खान साहब से मिला हूं, मैं मुराद सईद से मिला हूं, मैं जो है नहीं वो आपके अली जैदी नहीं थे, और हमारे शाह महमूद कुरैशी भी नहीं थे क्योंकि वो अरेस्टेड थे। वो
नहीं, क्या नाम, स्वाति, आजम स्वाति साहब थे, आजम स्वाति साहब थे, शफकत महमूद साहब थे, मैं मिला हूं। ये मेरी अपॉर्चुनिटी थी कि देखे ना, मैं मिल के आया हूं। मेरा ख्याल से खत्म करते। हाँ। एमएनए महमूद मौलवी ने तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली की नशस्त भी छोड़ने का ऐलान। कहते हैं फैसला 9 मई को इमलाक जलाने पर एतदिया है। और बढ़ते हैं